सिर्फ एक नौजवान की इंस्पायर्ड स्टोरी। यह हाइका दासावर बादलों भरा दिन था। डेनियल अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। उसके कंधों पर नाकामियों का बोझ भारी होता जा रहा था। वो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन जिंदगी से एक बोझ हल्कने लगी थी। इसने कॉलेज में मगर जल्द ही छोड़ दिया। फिर एक की फेम में काम शुरू किया, लेकिन वहां बदल न हलगा। हर रातों अपने फोन पर दूसरों की कामयाबियां देखता और अपने आप को इन सब से कमजोर महसूस करता। एक शाम जब वह मोबाइल पर यूं ही वीडियोस देख रहा था, तो एक पर अनिसी वीडियो उसके सामने आई। ब्रूस ली की वीडियो धुंधली थी, लेकिन इस शख्स की तवानाई वक्त से आगे महसूस हो रही थी। ब्रूस ली की आंखों में एक अजीब चमक थी। बी वाटर माई फ्रेंड, पानी बनो मेरे दोस्त। डेनियल ने यह जुमला बार बार सुना। बज़ाहिर एक सादा बात, मगर इन अल्फाज ने इसके अंदर कुछ जगह दिया। ब्रूस ली ने समझाया कि पानी हर बर्तन का रूप इख्तियार कर लेता है। वो नरम भी है, लेकिन ताकतवर भी। बह सकता है, मगर चाहे तो पत्थर तोड़ दे। डेनियल ने सोचा, अगर मैं पानी की तरह बन जाऊं तो शायद मैं भी बदल सकता हूं। शायद मैं भी खुद को ढाल सकूं। इसी रात इसने ब्रूस ली के बारे में मजीद पढ़ना शुरू किया। इसे ब्रूस की फिलसफियाना बातें बहुत मुतासिर करने लगे। Absorb what is useful, discard what is not, add what is uniquely your own। जो मुफीद है इसे अपना लो, जो बेफायदा है इसे छोड़ दो और अपनी पहचान खुद शामिल करो। एक और कौल ने इसे हिला दिया। Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one। आसान जिंदगी के लिए दुआ मत करो, बल्कि मुश्किल जिंदगी बर्दाश्त करने की ताकत मांगो। यह जुमले डेनियल के लिए रोशनी की कर न बन गए। इसने एक नोटबुक में उन्हें लिख लिया। कई महीनों बाद पहली बार उसके दिल में उम्मीद जागी। अगले दिन उसने अपने करीब मार्शल आर्ट्स स्कूल तलाश करना शुरू किया। चंद गलियों के फासले पर एक छोटा सा जिम था। दिल में घबराहट थी, मगर हम तजम्मा करके वहाँ चला गया। दरवाजे के अंदर पसीने, मेहनत और लगन की खुशबू थी। दीवार पर ब्रूस ली की एक बड़ी तस्वीर लगी थी, मुट्ठियां बंद, आंखों में चिंगारियां। डेनियल ने आहिस्ता कहा, यही है, यहीं से मेरी शुरुआत होगी। इंस्ट्रक्टर एक दरमियानी उम्र का शख्स था। नाम था मास्टर कम। इसने मुस्कुरा कर पूछा, खुश आमदीद, क्या तुम ट्रेनिंग के लिए आए हो? डेनियल ने सर हिलाया। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। मैं ब्रूस ली का रास्ता सीखना चाहता हूं। मास्टर कम ने कहा, बहुत अच्छा, मगर याद रखो, मार्शल आर्ट्स सिर्फ लड़ने का नाम नहीं, ये खुद पर काबू पाने का फन है। ये अल्फाज डेनियल के दिल में उतर गए। इसी रात इसने अपनी नोटबुक में लिखा, पहली लड़ाई अपने आप से है, पहली जीत अपनी कमजोरी पर होनी चाहिए। आश नया बाब, ज़ब्त व नज़म का रास्ता। इब्तदाई दिन सख्त थे। डेनियल का जिस्म दर्द से टूट जाता। हर सेशन के बाद बाजू कपक पाते, टांगे लरजते, सांसें फूल जाते। कई बार दिल चाहा कि छोड़ दे, लेकिन फिर इसे ब्रूस ली के अल्फाज याद आते, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ट्रम्प्स शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। लंबे अरसे की मुस्तकिल मजाजी वक्ती जोश से ज्यादा ताकतवर है। मास्टर कम अक्सर कहता, डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। ज़ब्त हौसले से ज्यादा ताकतवर होता है। डेनियल ने अपनी जिंदगी में नज़म पैदा किया। सुबह सवेरे जागना, वर्जिश, सही खुराक, रोजाना ट्रेनिंग, यही इसका मामूल बन गया। आहिस्ता आहिस्ता इसका जिस्म मजबूत हुआ, मगर सबसे ज्यादा इसका जहन बदल गया। अब वो समझ चुका था कि असल दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। वो सुस्ती, खौफ और नाकामी का एहसास जो इंसान को जकड़ लेता है। एक दिन मास्टर कम ने इसे कहा, जब तुम अपने आप पर काबू पा लोगे तब कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। ये जुमला डेनियल के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। अब वो लड़ाका नहीं रहा था, बल्कि एक सफर पर निकला हुआ शख्स था। खुद शनासी, नज़म और ताकत के सफर पर। कुछ महीने बाद जब इसने शीशे में खुद को देखा तो पहचान ना पाया। वो वही शख्स था, मगर अंदर से नया इंसान बन चुका था। इसके चेहरे पर एतमाद, आंखों में आग और दिल में सुकून था। वो जान चुका था,
बी वाटर माई फ्रेंड का मतलब सिर्फ लचक नहीं बल्कि ज़िंदगी की हर मुश्किल से गुजरने की ताकत है। इख्तितामिया, डैनियल की कहानी हम सब के लिए एक सबक है। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। अगर हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा लें तो कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। अनवान, बी वाटर माई फ्रेंड, अ ब्रूस ली इंस्पायर्ड लाइफ स्टोरी। मुतासिर नौजवान की जिंदगी का सफर।